हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ हाजा एंड मा हाजा। ठीक है, आज हमको यूज़ ऑफ हाजा यानी कि हाजा का इस्तेमाल करना और मा हाजा का इस्तेमाल करना बताएंगे। ठीक है, चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाजा की डेफिनेशन से, ठीक है, हाजा की तारीफ से। मेरे पास जो हाजा की तारीफ है, इंग्लिश, उर्दू, अरबी में तीनों में बताऊंगी। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ हाजा। ओके, ये है मेरे पास डेफिनेशन ऑफ हाजा। इसकी डेफिनेशन है हर वो चीज जो सामने हो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम हाजा का इस्तेमाल करते हैं। हाजा का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये है मेरे पास हाजा की डेफिनेशन। हर वो चीज़ जो सामने हो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम हाजा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको इसके सेंटेंसेस बना के दिखाऊंगी, उर्दू में, इंग्लिश में एंड अरबी में। ओके, आपको पता है हाजा लफ्ज़ ही अरबी का है जिसके मायने ये, यानी कि ये देखिए आपको, जैसे कि मैं बता रही हूँ, जो सामने हो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हाजा का। और हाजा का मतलब होता है ये। जैसे कि मेरे पास सबसे पहला सेंटेंसेस है हाजा बैतुन। हाजा बैतुन। अब हाजा का मैं क्या लगाऊंगी, ये, और बैतुन किसको कहते हैं, घर को। हाजा बैतुन, ये घर है। अब हम इसको इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं। ये को कहते हैं इंग्लिश में दिस, और है को कहते हैं इज, और घर को आपको पता है हाउस बोलते हैं। ओके, इसी तरह मेरे पास सेकंड सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस है मेरे पास हाजा बाबुन। ओके, हाजा बाबुन। हाजा का ये, बाबुन को उर्दू में दरवाज़ा बोलते हैं। हाजा बाबुन, ये दरवाज़ा है। ओके, अब इसको इंग्लिश में ये को दिस बोलते हैं। इज डोर, दरवाजे को इंग्लिश में डोर बोलते हैं। ओके, इसी तरह मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है हाजा कुर्सियुन। ओके, हाजा कुर्सियुन। हाजा को मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, ये के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सामने वाले की तरफ इशारा किया जाता है। इसी तरह हाजा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। कुर्सी को उर्दू में कुर्सी ही बोलते हैं। ये कुर्सी है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं दिस इज चेयर। ओके, इसी तरह इससे नेक्स्ट वाला मेरे पास जो सेंटेंस है, आपको हाजा की बिल्कुल पहचान हो जानी चाहिए। हाजा को उर्दू में क्या बोलते हैं और ये किस तरह से यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास फोर्थ है, मैं आपको बताती हूँ हाजा सरीरुन। अरबी बहुत आसान होती है स्टूडेंट्स, आपको बस समझने की ज़रा सी आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये, अब शरीर उनको उर्दू में पलंग कहते हैं, यानी कि जिसको आप बेड कहते हैं। ठीक है, ये पलंग है। और इंग्लिश में इसे बोलेंगे दिस इज
बेड। ओके, इसी तरह हम और भी सेंटेंसेस बना लेते हैं। मेरे पास 5th सेंटेंस है, हाजा मिफ्ताहुन। हाजा मिफ्ताहुन, ये मिफ्ताहुन को उर्दू में चाबी कहते हैं। ये चाबी है, यानी कि इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा दिस इज की। ओके, दिस इज की। 6th मेरे पास जो है वो है, हाजा कलम। ओके, बहुत ही इजी मैंने ये सेंटेंस बनाए, आपको किस किस्म की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो इस वजह से मैंने बहुत इजी वर्डिंग ली है, ठीक है। और आपको इनकी ये भी तो जो है अरबी भी आनी चाहिए कि इनको अरबी में क्या बोलते हैं, ठीक है। हाजा कलमुन, ये कलम को कलम ही बोलते हैं, ये कलम है। जबकि इसको इंग्लिश में कहते हैं दिस इज पेन। ओके, दिस इज पेन, दिस इज पेन, ठीक है। इसी तरह मैं और भी आपको सेंटेंस बनाकर दिखा देती हूँ। 7th है मेरे पास, हाजा किताबुन। ओके, मेरे पास है हाजा किताबुन। आपको किताब को तो आपको पता है किताब ही बोलते हैं, ये किताब है। दिस इज बुक, दिस इज बुक। ओके, हाजा किताबुन, ये किताब है, दिस इज बुक। इसी तरह हम 8 एक और बना लेते हैं इसका सेंटेंस। इसके सेंटेंस बहुत इजी हैं और समझने वाले हैं और बहुत ही मज़े से करने वाले हैं, ठीक है। 8th वाला है जो मेरे पास, वो है, हम कह लेते हैं हाजा मस्जिदुन। ओके, मस्जिदुन। अब मस्जिद को उर्दू में मस्जिद ही बोलते हैं, यानी कि ये मस्जिद है। दिस इज मॉस्क। ओके, ये है मेरे पास दिस इज मॉस्क। आपको ये बहुत इजी लगेंगे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं नेक्स्ट आपको यूज़ ऑफ महाजा बताऊंगी, ये तो डेफिनेशन ऑफ हाजा थी। अब इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ ऑफ महाजा, ठीक है। यूज ऑफ महाजा, जिसे उर्दू में क्वेश्चन के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। महाजा इसे क्वेश्चन के तौर पर यूज़ किया जाता है, इसका मतलब है ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। जो इसकी डेफिनेशन है वो मैं आपको ये बताऊंगी, सामने मौजूद चीज़, सामने मौजूदा चीज़, सामने मौजूदा चीज़ यानी बेजान जो होती हैं, बेजान के बारे में सवाल करने के लिए सामने मौजूदा चीज़ बेजान के बारे में सवाल करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, महाजा का। ओके, महाजा का इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर सुन लें, सामने मौजूद चीज़ बेजान के बारे में सवाल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, महाजा का। महाजा का इस्तेमाल कैसे करते हैं अब हम आपको ये बताएंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये अरबी का वर्ड है, जैसे कि हाजा वर्ड था, इसी तरह महाजा है, यानी कि इसका मतलब था ये, जबकि इसका मतलब है ये क्या है।
ओके, इसका चलो अब हम इसके भी सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि इसका सेंटेंस है मेरे पास, मैं इधर लिख लेती हूँ सेंटेंसेस, आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये है मेरे पास सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंस है मेरे पास माहाजा, ये है मेरे पास क्वेश्चन माहाजा, और हम इसका जो क्वेश्चन बनाएंगे वो है हाजा कुर्सियुन। ओके, हाजा कुर्सियुन, माहाजा का मतलब है ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, हाजा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। जिसे इंग्लिश में माहाजा को, यानी कि इंग्लिश में ये क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये भी इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह इसका जो हमारे पास आंसर बनेगा दिस इज चेयर। ओके, ये है हमारे पास क्वेश्चन, ये क्या है, यानी कि हम बेजान चीज़ के बारे में क्वेश्चन करेंगे। अब कुर्सी बेजान है, ठीक है, ये क्या है, हाजा कुर्सियुन, ये क्या है, ये कुर्सी है। व्हाट इज दिस, दिस इज चेयर। ओके, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है माहाजा हाजा किताबुन। ओके, हाजा किताबुन, ये क्या है, ये किताब है। इसका व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज बुक। ओके, ये है हमारे पास क्वेश्चन, दिस इज बुक। इसकी क्वेश्चन मैं सेंटेंस के आगे ये लगा देती हूँ, फर्स्ट सेंटेंस, ये सेकंड सेंटेंस। इसी तरह मेरे पास जो थर्ड सेंटेंस है, इसी तरह इसे रिलेटेड बना लेते हैं। जैसे कि महाजा हाजा बैतुन, महाजा को, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको उर्दू में ये क्या है, हाजा बैतुन को ये घर है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज हाउस। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हाजा और माहाजा का आपको डिफरेंस पता चला होगा और आपको इसके सेंटेंसेस की समझ आई होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर आज का बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे लगे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी किस्म की कन्फ्यूजन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।